एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स एंड सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। डियर स्टूडेंट्स, मिरर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आपने घरों में सामान्य तौर पे काम आने वाला एक सिंपल या प्लेन मिरर देखा होगा। अब देखा होगा प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं। देखो सिंपल, हमारे पास में क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, राइट। दिस इज ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास। अब यदि इस ग्लास से मिरर बनाना है तो क्या करते हैं, इसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश आपने देखा होगा किस प्रकार से करते हैं। इसकी एक साइड पे सिल्वरिंग प्रोसेस, जिसको कोटिंग कहते हैं, सिल्वर की कोटिंग की जाती है, या दूसरे मेटल जैसे एल्यूमिनियम या क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, फिर उसको ऊपर से पेंट कर देते हैं, राइट। तो एक साइड कैसी बन जाती है उसकी ओपेक, और दूसरी साइड कौन सी होती है, दूसरी साइड होती है उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड। जैसे हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास में एक मिरर हो गया, राइट। अब इस मिरर की बात करते हैं तो इस मिरर में ये साइड कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टिंग साइड। और जो नीचे वाली साइड की बात करेंगे तो ये कौन सी है, ओपेक। दिस इज प्लेन मिरर, राइट। प्लेन मिरर की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हमारे पास में टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो जैसा नाम से क्लियर है, स्फेरिकल मिरर। तो कैसे बनाते हैं स्फेरिकल मिरर। ये हमारे पास में कोई एक होलोस्फीयर, ट्रांसपेरेंट होलोस्फीयर, दिस इज दिस स्फीयर। अब यदि हम इस स्फीयर का कोई एक टुकड़ा काट लेते हैं, कोई एक पार्ट काट लेते हैं यहाँ से, देन वी हैव दिस पार्ट। ये हमारे पास में क्या आ गया, इस स्फीयर का एक पार्ट आ गया, राइट। जैसे हम यहाँ यूँ समझ सकते हैं कि ये जो मेरे पास में एक स्फीयर का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर, दिखाई दे रहा होगा आपको। यदि इसको हम पूरा करेंगे तो क्या बनेगा, जैसा ये स्फीयर बना रखा है इसी प्रकार का पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। अब ये जो प्लेन स्फेरिकल पार्ट है, इससे हम दो प्रकार से मिरर बना सकते हैं। एक तो इसके अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दें, और एक इसकी बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दें। तो इसके किस सरफेस को पॉलिश किया जाता है, किस सरफेस को ओपेक बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के हो जाते हैं, राइट। सो पहले हम बात करते हैं व्हाट आर स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन क्या होगी इनकी। सो हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर, तो क्या होते हैं, ये किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं जिनकी एक साइड को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं, और दूसरी साइड को पॉलिश, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ओपेक। सो देखो डेफिनेशन क्या होगी, स्फेरिकल मिरर, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए स्फीयर हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर साइड इज ओपेक। जैसे हमने ये क्या लिया, कोई एक होलोस्फीयर, या यूँ कह देंगे दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए होलोस्फीयर। हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए होलोस्फीयर हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर साइड इज ओपेक। जैसा अब मैंने आपको बताया कि ये इस स्फेरिकल मिरर का हमने एक पोर्शन काटा, ये पोर्शन निकल के आया। अब इसको किधर से पॉलिश करते हैं, मान लो इसको हम यदि बाहर से पॉलिश करें, राइट, तो हमारे पास में एक स्फेरिकल मिरर ये बनेगा। या फिर हम दूसरा मेथड करते हैं, इसका ये टुकड़ा काटा हमने, एक पोर्शन ये निकल के आएगा इसका, राइट। इसको अंदर से पॉलिश कर देते हैं, राइट। अब देखो बाहर से पॉलिश करें या अंदर से पॉलिश करें, इसी के अकॉर्डिंग स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। अब दो टाइप कौन कौन सी है, देखो ये वाला स्फेरिकल मिरर और ये वाला स्फेरिकल मिरर। जहाँ पर हमने ये इस प्रकार की लाइन ड्रा कर रखी है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये जो सरफेस है दिस इज पॉलिश्ड और ओपेक, राइट। और ये वाला सरफेस कौन सा होता है, जो प्लेन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। तो ये वाला जो स्फीयर जो बना, या यूँ कहते हैं कि स्फीयर का ये वाला पार्ट जिसको हमने पॉलिश कर दिया, एक मिरर बन गया। देन दिस मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर, राइट। इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर, और दिस इज कनकेव, इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। ये वाला पार्ट कहलाएगा कनकेव मिरर। और दूसरा ये वाला जो स्फीयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर।
देखो कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो किधर होती है? अगर हम इस स्फीयर को पूरा करेंगे तो इसका सेंटर जो स्फीयर का सेंटर होगा वो इधर होगा, तो वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड किधर होती है? सेंटर की तरफ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। यहाँ बात करेंगे तो देखो इस पोर्शन से क्या बनाओगे? पूरे का पूरा स्फीयर बनाओगे, तो इस स्फीयर का सेंटर इधर आएगा और रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है? अवे फ्रॉम सेंटर, तो इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। सो देखो डेफिनेशन क्या होगी कनकेव मिरर की? देखो हम कनकेव मिरर को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। हमारे पास में ये वाला मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? किसी स्फेरिकल मिरर whose reflecting side is toward the center of the sphere of which the mirror is a part। देखो स्फेरिकल मिरर whose reflecting side is toward the center of sphere of which the mirror is a part। जिस स्फीयर का ये मिरर क्या होता है? एक पार्ट होता है, राइट। अब यदि इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो? टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, देन दिस मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर, राइट। उसी प्रकार से कौन सा आएगा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या आ जाएगा? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग साइड इज अवे फ्रॉम द सेंटर। सिंपली हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हुज रिफ्लेक्टिंग साइड इज अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ इज द मिरर इज ए पार्ट, राइट। यहाँ पर देखो यदि हम इस स्फीयर को पूरा करेंगे तो ये स्फीयर हमारे पास में इस प्रकार से स्फीयर बनेगा। इसका सेंटर किधर होगा? यहाँ पर। और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है? सेंटर से बाहर की तरफ। इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है? सेंटर की तरफ है, राइट। देन दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर। ये दोनों में डिफरेंस हो गया, राइट। जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश है वो कनकेव, जिसके अंदर वाली साइड पॉलिश है वो कन्वेक्स होता है। Now we will discuss some important definitions related to spherical mirror। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास में आती है वो आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम जनरली C से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, राइट। देखो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये हमारे पास में एक स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर जैसा हमने अभी पढ़ा क्या होते हैं? किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं, राइट। यदि इसको हम पूरा करेंगे तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा, राइट। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, जैसे मान लो हम समझने के लिए इस डायग्राम को यूँ बना सकते हैं, राइट। इस स्फेरिकल मिरर को पूरा करेंगे तो क्या बना? एक ही स्फीयर बना, और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया C से, राइट। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, मतलब जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट होता है, राइट। उस स्फीयर के सेंटर को, गिवन मिरर के सेंटर को नहीं। जैसे गिवन मिरर ये था तो इसका सेंटर तो ये होगा, इसके सेंटर की बात नहीं कर रहे हम। ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो हमारे पास में ये वाला मिरर तो कौन सा हो गया? कनकेव मिरर। इसी प्रकार से कन्वेक्स मिरर के लिए, यदि हम कन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो यहाँ स्फीयर पूरा करोगे तो यहाँ पर स्फीयर इस साइड पूरा होगा, और तब इसका सेंटर क्या आएगा? दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स और पोल। व्हाट इज वर्टेक्स और पोल? क्या होता है? देखो जैसे ये मेरे हाथ में एक स्फेरिकल मिरर है, राइट। अब इस गिवन मिरर का सेंटर कहाँ होगा? ये वाला पॉइंट, राइट, जो इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं? इसका हम वर्टेक्स या पोल बोलते हैं। यहाँ यदि हम बात करेंगे, सपोज दिस इज द स्फेरिकल मिरर, देन इट्स सेंटर P इज सेंटर, राइट। सेंटर ऑफ द गिवन मिरर, दिए हुए मिरर का सेंटर ये वाला पॉइंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? P के द्वारा, राइट। देन दिस P इज नोन एज पोल। इसी प्रकार से यहाँ बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए, तो इसका सेंटर ये होगा, गिवन मिरर का सेंटर क्या बोलेंगे? इसको हम पोल बोलते हैं। आप देखो दोनों में डिफरेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में।
सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर होता है? स्फीयर का, पूरे स्फीयर का सेंटर। और पोल किसका सेंटर होता है? जो हमें मिरर दे रखा था, ये सपोज दिस इज गिवन मिरर, इसका जो सेंटर है दिस इज पोल, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिफाइन देखो हम कैसे करेंगे, व्हाट इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, राइट। जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट होता है, उस स्फीयर के रेडियस को। सो वी कैन से दैट, अगर हम यहाँ हमारे पास में ये मिरर है मान लो, तो अगर हम इसको पूरा करेंगे क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। तो इस स्फीयर का सेंटर ये होगा, राइट। इस स्फीयर का C इज सेंटर, राइट, एंड P इज पोल ऑफ द मिरर। सो वी कैन से दैट दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर। जो यहाँ पर जो स्फीयर बनेगा, राइट, इस स्फेरिकल मिरर से हम जो स्फीयर बनाएंगे, ये स्फीयर बनेगा, और इस स्फीयर का जो रेडियस आएगा, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो वी कैन से दैट PC इज इक्वल टू R। P से C की दूरी को हम क्या कहते हैं? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक दूसरी डेफिनेशन भी आ गई, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। या रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं, नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रा करना है। जैसे हम पॉइंट P की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। यदि पोल को C से ज्वाइन कर देंगे, देन दिस लाइन इज नॉर्मल। उसी प्रकार से इस मिरर के किसी भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रा करना है। सपोज वी टेक ए पॉइंट A। अगर इस पॉइंट A को सीधा हम किससे ज्वाइन कर देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट B को सीधा सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। और कोई पॉइंट लेंगे, किसी भी पॉइंट को यदि हम मिरर के सरफेस पे कोई पॉइंट लें और उस पॉइंट को सीधा सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है? नॉर्मल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर एट एनी पॉइंट इज द लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जितने भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो भी बात करेंगे, वो सारे के सारे किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल के साथ मेजर किए जाते हैं। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी लाइन जो सेंटर को और मिरर के सरफेस पे किसी पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। सो वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स टू द गिवन स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? लीनियर अपर्चर। व्हाट इज मीन्ड बाय लीनियर अपर्चर? सपोज वी हैव ए स्फेरिकल मिरर, राइट। यदि इसको हम बाहर से पॉलिश कर देंगे तो कनकेव मिरर बन जाएगा, अंदर से पॉलिश कर देते तो कन्वेक्स बन जाता। अब ये जो गिवन मिरर था, इसके डायमीटर की बात करते हैं। इसका डायमीटर कौन सा होगा? ये वाला डायमीटर। यदि इसको हम डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं, देन दिस डायमीटर AB, इसको नाम दे देते हैं हम AB, देन दिस डायमीटर AB इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। ये वाला जो डायमीटर है AB, दिस इज नोन एज लीनियर अपर्चर। इसी प्रकार से यहाँ पर एक डेफिनेशन और आती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। अब उसकी बात करते हैं। देखो एंगुलर अपर्चर क्या होता है। पहले लीनियर अपर्चर, जैसे सपोज दिस इज ए स्फेरिकल मिरर, ये हमारे पास में एक स्फेरिकल मिरर है। इसका एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ ले लिया, देन दिस लाइन, सीधी लाइन जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है, दिस इज नोन एज लीनियर अपर्चर। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रेट डिस्टेंस, या यूँ कह दें कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है उसका नाम क्या होता है? लीनियर अपर्चर। नाउ बात करते हैं एंगुलर अपर्चर। नेक्स्ट इज एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर क्या होता है? देखो ये हमारे पास में AB क्या है? लीनियर अपर्चर, जिसको हमने डायमीटर नाम दिया था। दिस इज स्फेरिकल मिरर, और ये क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर।
राइट। अब इस डायमीटर ए बी ने सेंटर पे जो एंगल कवर किया है, अगर हम इस डायमीटर को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर, राइट। सो वी कैन से दैट इन दिस केस जो हमारे पास में ये वाला एंगल बनेगा, दिस एंगल सपोज इट इज कॉल्ड अल्फा, देन दिस अल्फा इज एंगुलर अपर्चर, ए बी इज लीनियर अपर्चर एंड दिस पी इज पोल, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से हमारे पास में एक डेफिनेशन और आती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? देखो क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। यदि इस लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, इस प्रकार से इसको एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ, सीधा बढ़ा दिया, देन दिस लाइन बिकम्स प्रिंसिपल एक्सिस। सो डिफाइन कैसे करेंगे देखो हम। सो definition of principal axis is the straight line joining pole and center of curvature extended on both sides is called principal axis। ये हमारे पास में spherical mirror, ये pole, ये center of curvature, ये straight line जो इन दोनों को join करती है, इसको हमने इधर extend कर दिया, इधर extend कर दिया, क्या बन गई ये principal axis। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास में, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को हम जनरली कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। देखो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, सपोज दिस इज ए स्फेरिकल मिरर, कौन सा है आपको याद हो गया, दिस इज कनकेव स्फेरिकल मिरर, कोई सा भी हो, कनकेव हो कन्वेक्स हो, हम जनरली डिफाइन करते हैं। सपोज दिस इज पोल एंड यहाँ पर क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, हम कोई 3 रे लेते हैं, सपोज लेट अस कंसीडर 3 रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक ये वाली रे, एक वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही आती है, सिर्फ इसी के अलोंग आ रही है, राइट। और एक रे ये और ले लेते हैं, सपोज दीज आर द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर क्या होता है, यदि हमारे पास में कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर से ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, राइट। ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में इसी लाइन के अलोंग वापस आती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो आपको याद होगा, यदि कोई रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में नॉर्मल के अलोंग ही वापस आती है, राइट। तो ये वाली रे अपने देखो पी सी अपने आप में क्या होता है, नॉर्मल होता है। अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज़ नॉर्मल, मिरर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो तो वो लाइन क्या बनती है, नॉर्मल। तो कोई रे जो नॉर्मल के अलोंग आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में नॉर्मल के अलोंग ही वापस आएगी, ये वाली रे इधर से वापस आ जाएगी, और ये दोनों रे ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ पर आ जाती है, राइट। तो ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में किसी एक पॉइंट पे दे एक्चुअली मीट, वास्तव में किसी एक पॉइंट पे मिल जाती है। तो जिस पॉइंट पे ये रे मिलती है, इस पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। देखो तो कनकेव मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस है ना, ये एक रियल पॉइंट होता है। रियल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में वास्तव में मिल जाते हैं, एक्चुअली मीट्स, देन दिस पॉइंट इज ए रियल पॉइंट। यदि रेज मिलती नहीं है, हमें मिलती हुई दिखाई देंगे, जैसे हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत सारे केस आएंगे, उसको हम वर्चुअल पॉइंट, और जो इमेज बनेगी उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो कनकेव मिरर के केस में क्या हुआ है, एक्चुअली हम इसको समझते हैं कि ये रेज किस प्रकार से डाइवर्ज हो जाते हैं। अगर हम यूँ बात करते हैं, सिंपली एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं, ये हमारे पास में कोई कनकेव मिरर है, राइट। नाउ सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया, यदि इस पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा तो ये लाइन क्या होगी, नॉर्मल। यदि कोई रे यूँ आती है, सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे यहाँ से यूँ आती है, दिस इज इंसिडेंट रे, राइट। तो इस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, उस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, राइट।
अब वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रे क्या होगी, सेम एंगल पे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। ये वाला एंगल आई है, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आती है। तो इसी प्रकार से देखो हम यहाँ बात करेंगे, ये इंसिडेंट रे है, अगर इस सी को आप यहाँ ज्वाइन कर देते, 1 मिनट के लिए हम समझने के लिए यूँ बनाते हैं, अगर सी को हम यहाँ ज्वाइन कर देते, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सा होता है, नॉर्मल, तो ये वाला एंगल क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती है। अगर ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाती है तो कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता। तो राइट, तो प्रिंसिपल फोकस को कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, देखो कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस को हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। दिस इज कन्वेक्स मिरर, बाहर वाली साइड कौन सी होगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, ये लाइन कौन सी होगी, सपोज हम ये कह देंगे दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो लाइन जो पोल और सेंटर को ज्वाइन करती है उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम पहले की तरह बात करते हैं कि हमारे पास में ये और ये 3 हमने पैरेलल रेज ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, एंड दीज आर इंसिडेंट ऑन द मिरर, राइट, पैरेलल रेज, राइट, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट ऑन द मिरर। अब ये रेज कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में देखो किस प्रकार से जाती हैं। फर्स्ट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ये वाली रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके आएगी। यदि हम वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती हैं, तो ये जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती है ना, वो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही वापस आ जाएंगी। लेकिन हम इस रे की बात करते हैं, तो देखो ये वाली रे अब यहाँ पर ऊपर की तरफ चलेगी, जबकि आपने देखा था अभी कनकेव मिरर के केस में क्या हुआ था, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में इधर आ जाती है, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में इधर आ जाती है। यहाँ क्या होगा, देखो वास्तव में क्या हुआ कि यदि इस पॉइंट को मैं सीधा सेंटर से ज्वाइन करूँगा तो ये लाइन, ये क्या बनेगी इसके लिए, नॉर्मल। अब ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो सेम एंगल पे ये रे रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर ये इधर आ जाएगी। सो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये रेज कन्वेक्स मिरर के केस में ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ गई, ये वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई वापस आ गई। इसका मतलब या आगे तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, दे विल नेवर मीट ईच अदर, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम क्या करें, इसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, राइट। इनको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, ऑप्टिक्स में जहाँ कहीं भी आपको इस प्रकार की डॉटेड लाइन दिखाई देती हैं, डॉटेड लाइन का मतलब होता है वो रे एक्चुअल में नहीं है, उसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो इस रे को एक्सटेंड करके हम पीछे ले आए, इसको एक्सटेंड करके यहाँ ले आए, तो हमें क्या लगता है कि ये रेज इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं। तो जिस पॉइंट से हमें ये डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है, फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ अगर हम इस पोर्शन को ढक लेते हैं तो हमें क्या लग रहा है, ये रे यहाँ से आ रही है, ये वाली रे यहाँ से आ रही है, ये रे यहाँ से आ रही है, जबकि वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है। सो दिस इज वर्चुअल पॉइंट। कनकेव मिरर के केस में क्या था, वह प्रिंसिपल फोकस एक रियल पॉइंट होता है, राइट। कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक वर्चुअल पॉइंट होता है। वास्तव में रे मिलती नहीं है, लेकिन हमने इनको जब ज़बरदस्ती एक्सटेंड कर दिया तो ये हमें किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती हैं, राइट। सो अब इन दोनों डायग्राम के बेस के ऊपर हम प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर रेज, कौन सी रे, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं। देखो ध्यान करना, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में या तो किसी एक पॉइंट पे वास्तव में मिलती हैं या फिर किसी एक पॉइंट से हमें फैलती हुई दिखाई देती हैं, डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। सो डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, इट इज़ ए पॉइंट ऑन द
principal axis such that rays incident on the mirror in a direction parallel to principal axis actually meet or appears to diverge after reflection from the mirror। जैसा हमने अभी देखा है कनकेव मिरर के केस में रेज क्या होते हैं, एक्चुअली मीट करते हैं, कन्वेक्स मिरर के केस में डाइवर्ज होती हुई दिखाई देते हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। नाउ वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। इन साइन कन्वेंशंस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन या एक्सप्रेशंस हम निकालेंगे दे आर बेस्ड ऑन दीज साइन कन्वेंशंस, राइट, जिसको हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कौन से डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, कौन से को नेगेटिव लेंगे, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशंस। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, स्फेरिकल मिरर के केस में कोई सा भी मिरर हो, राइट, कन्वेक्स हो, कनकेव हो, राइट, ये मिरर कोई सा भी हो सकता है। यदि बाहर से पॉलिश कर देंगे तो कनकेव, अंदर से पॉलिश कर दोगे तो कन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है, जितने भी डिस्टेंस आपको मेजर करने वो कहाँ से मेजर करने हैं, हमें पोल से शुरुआत करनी है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहला जो कन्वेंशन है वो क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इसका मतलब देखो क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है, सपोज ए बी इज ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लिखा जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू पी ए, इट इज रिटन एज पी ए। ध्यान दे, देखो हमने इसको ए पी नहीं लिखा है और ना ही आपको ए पी लिखना है। ए पी का मतलब क्या होगा, आपने डिस्टेंस ए से पी की तरफ मेजर किया। डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करना है, पोल से। यदि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी गिवन पी ए। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन जाती है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ए बी की इमेज यहाँ बनती है, किसी भी पॉइंट पे बन जाती है इधर, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज दिस इज क्यू। देन डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम क्या लिखेंगे, पी क्यू, ना कि क्यू पी। इट विल नॉट बी रिटन क्यू पी, जबकि इसको हम क्या लिखेंगे, पी क्यू, राइट। अगर इमेज मान लो यहाँ बनती, इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज क्यू और हम यहाँ मान लेते हैं एस पे बनती, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या लिखा जाता, पी एस। समझ रहे होगे कि क्या कह रहा हूँ कि जितने भी हमें डिस्टेंस मेजर करने हैं उनकी शुरुआत कहाँ से करनी है, पोल से। मतलब पोल को हमें ओरिजिन मानना है। ये पहला हमारे पास में साइन कन्वेंशन है। अब देखो दूसरा जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है, वो डिस्टेंस जो हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर करते हैं उनको तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। देखो साइन कन्वेंशन क्या है, देखो जो नेक्स्ट जो हमारे पास में साइन कन्वेंशन आएगा उसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। सपोज हम इसको यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, देन वी नो दैट रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टू द मिरर। अब यहाँ से इंसिडेंट रेज यूँ आते हैं, दीज आर इंसिडेंट रेज। इसका मतलब देखो हमें डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना होता है, पोल से। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, राइट, इसको हम क्या लिखेंगे, मान लो इसको हमने नाम दे दिया पी बी यहाँ पर। देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को जनरली आप याद कर लो, हमारे पास में यहाँ पर तीन टर्म आएंगी, यू वी और आर, और एक को हम बोलते हैं एफ। यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड एफ इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, राइट। सो देखो यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, पोल से ये ऑब्जेक्ट है तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी हमारी, पी बी। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब लाइट यहाँ से यू इंसिडेंट होती है और डिस्टेंस हमने यू मेजर किया, तो
तो अगला क्या है, अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। तो इस केस में यदि हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो पी बी किसके बराबर होगा, माइनस यू के बराबर, राइट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ये इंसिडेंट लाइट है, डिस्टेंस हमने यू मेजर किया, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मेजर किया, राइट। अगर मान लो मैं ये कह दूं कि इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज यहाँ बन जाती है, सपोज हम ये कह दें, सपोज ए डैश बी डैश इज इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी, देन डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ बनी, तो कहाँ से डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से इमेज की दूरी ये हुई, इसका नाम क्या है, पी बी डैश, राइट। इसको हम बोलेंगे पी बी डैश एंड पी बी डैश विल बी टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और हमने डिस्टेंस भी यूँ ही मेजर किया, तो वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम क्या कहते हैं, वी। तो यहाँ पर वी क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट। अब देखो यहाँ पर यदि हम इसी केस में, इसी मिरर के लिए अगर हम सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, सपोज पी इज पोल, इसका यहाँ पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोल से सेंटर की दूरी को क्या लिखते, पी सी, राइट। डिस्टेंस हमने यू मेजर किया, दिस इज इंसिडेंट लाइट, तो डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट क्या लिखा जाता है, ये माइनस आर, राइट। अगर यही केस यहाँ होता कि हमारे पास में मिरर इस प्रकार से होता, ये पोल और ये इसका सेंटर, तब इस केस में पी सी क्या बन जाता, प्लस आर, सो इट मे बी माइनस आर और प्लस आर, राइट। इसी प्रकार से यदि हम प्रिंसिपल फोकस का केस लेते, राइट, प्रिंसिपल फोकस के लिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बोलते देखते हैं। देखो ये हमारे पास में कनकेव मिरर है, ये पोल और ये क्या हो गया, इसके लिए फोकस, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आते हैं यहाँ कन्वर्ज होगी, पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर देखो पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या लिखा हमने, पी एफ, राइट। पोल से फोकस की दूरी को, डिस्टेंस हमने यू मेजर किया, ये इंसिडेंट लाइट है, तो क्या लिखा जाएगा, ये माइनस एफ। इसका मतलब कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। इसी प्रकार से यदि आप कन्वेक्स मिरर के लिए निकालते तो फोकल लेंथ क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन हमारे पास में क्या है, हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या, देखो ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज ए बी इज ऑब्जेक्ट, तो वो हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ है उनको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। वो